Hello everyone. आज we are discussing this very interesting physics problem. It's called the string pulley constraint. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है इन द सेंस के बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इसको जब सॉल्व कर लेते हैं तो सेंस ऑफ अचीवमेंट बहुत अच्छी मिलती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स शुरुआत में जब नीट या जेई की तैयारी शुरू करते हैं तो इस प्रॉब्लम से काफ़ी स्ट्रगल भी करते हैं। तो ये देखिए एक सिंपल सा अरेंजमेंट है। दिस सिंपल अरेंजमेंट, देर इज दिस पुली हियर एंड देर इज दिस पुली। ऊपर वाली जो ये पुली है ये छत से टाई अप कर दी गई, इसको छत से बांध दिया गया है विद दिस थ्रेड। अबाउट दिस पॉइंट, ये जो रेड पॉइंट इंडिकेट कर रहा हूँ, इसके अबाउट ये फ्रीली बिना फ्रिक्शन के रोटेट कर सकती है। नीचे वाली जो ये पुली है ये इस धागे पे सपोर्टेड है और इसलिए ये पुली ऊपर नीचे मूव कर सकती है। अगर फॉर एग्जांपल M2 को हम नीचे खींच कर लाते हैं तो यहाँ पर धागे की लंबाई कम होगी और ये पुली ऊपर जाएगी, और अगर ये मास M2 ऊपर आता है तो यहाँ धागे की लंबाई बढ़ेगी और ये पुली नीचे आएगी। अब इन ब्लॉक्स की जो एक्सेलरेशंस होती है ना, इन एक्सेलरेशंस की रिलेशन कैलकुलेट करने में, इनकी रिलेशंस पता लगाने में अक्सर बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तो लेट मी एंड दिस स्ट्रगल वंस एंड फॉर एवर। अब याद रहे ये जो पुली हैं ये कैसे ऑब्जेक्ट्स हैं? ये मासलेस ऑब्जेक्ट्स हैं, और मासलेस ऑब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा ही जीरो हुआ करती है। तो अब अगर हम मान लें कि ये जो धागा है इस धागे में टेंशन है T, तो ये धागा जो है इस पूरे धागे में हर जगह टेंशन T होगी, क्योंकि आइडियल जो धागे होते हैं अगर उन पर कहीं कोई फ्रिक्शन ना लगे तो उनमें टेंशन हर जगह सेम आती है। तो ये जो धागा है, ये पर्टिकुलर धागा, दिस वन, इसमें हर जगह एग्जैक्टली सेम टेंशन आपको मिलेगी। तो ये M2 ब्लॉक को T टेंशन ऊपर खींच रही है। अब टेंशन तो खींचने वाली फोर्स होती है, तो पुली को भी नीचे खींचेगी। ऊपर इस पुली को ये नीचे खींचेगी और नीचे वाली पुली को ये टेंशन ऊपर खींचेगी। इवन यहाँ जो छत है इसको ये टेंशन नीचे की तरफ खींचेगी। अब ये जो पुली है इसके ऊपर नेट फोर्स होनी चाहिए जीरो। तो जीरो नेट फोर्स इसके ऊपर तभी हो सकती है जब इस धागे के अंदर, ये जो धागा आप इधर देख रहे हैं नीचे वाला जो M1 से बंधा है, इस धागे की टेंशन हो जानी चाहिए नीचे की तरफ, ऑफ कोर्स 2T। कितनी? 2T। ये 2T इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इस पुली के ऊपर अपवर्ड फोर्स 2T है, तो डाउनवर्ड फोर्स भी 2T ही होनी चाहिए, जिससे कि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए। अब नीचे वाला जो ये M2 M1 मास है, ये इधर आप M1 मास देख रहे हैं, इस मास के ऊपर जो टेंशन है वो यही 2T है, और ये टेंशन अपवर्ड है क्योंकि टेंशन जो है कैसे वाली फोर्स है? खींचने वाली फोर्स है। तो ये M1 मास को ऊपर खींच रही है। अब ये वर्कआउट करना काफ़ी आसान है, दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। अब देखिए इनकी एक्सेलरेशंस और वेलोसिटीज़ की अगर रिलेशन पता लगानी है तो उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है जो मैं अब आपको बताऊंगा। याद रखने की बात यह है कि ये जो टेंशन फोर्सेस धागे लगा रहे हैं इन ब्लॉक्स के ऊपर, ये कितने भी अमाउंट ऑफ टाइम का आप इंटरवल ले लें, ये इन मासेस के ऊपर नेट ज़ीरो वर्क करेंगी। मतलब अगर धागों का जो वर्क है इन ब्लॉक्स के ऊपर, सिस्टम में जितने भी मासेस हैं उनके ऊपर धागों का जो टोटल वर्क है वो कैलकुलेट करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। ये ज़ीरो इसलिए आता है कि भाई धागे के पास कोई एनर्जी तो है नहीं जो दे दे किसी दूसरे मास को। तो इन धागों के पास क्योंकि एनर्जी है नहीं, तो ये मासेस के ऊपर, इन ब्लॉक्स के ऊपर वर्क नहीं कर सकते हैं। और अगर ये वर्क नहीं कर सकते हैं तो आप कोई भी टाइम इंटरवल लें, इन ब्लॉक्स के ऊपर वर्क ज़ीरो आएगा। अब वर्क ज़ीरो है किसी भी टाइम इंटरवल में, तो यूनिट टाइम में भी ज़ीरो है।
और वर्क डन इन यूनिट टाइम क्या होता है? पावर। फोर्सेस की पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं? पावर का फॉर्मूला होता है F.V, फोर्स और वेलोसिटी का कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। तो अब मान लेते हैं कि m1 जो है ये नीचे आ रहा है v1 वेलोसिटी से, और m2 ऊपर जा रहा है कितनी वेलोसिटी से? ये v2 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। अब टोटल जो पावर सप्लाई की है टेंशन की फोर्सेस ने इन मासेस को, वो पावर कितनी है? वो पावर 0 है। अब m2 के ऊपर कितनी पावर सप्लाई हो रही है टेंशन T के द्वारा, ये देख लेते हैं। टेंशन T जो है ये m2 पर कितना पावर सप्लाई कर रही है? वो है टेंशन T इंटू वेलोसिटी v2, और T और v2 के बीच में क्या एंगल है? दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0 है, तो इंटू कॉस 0 प्लस इसके ऊपर कितनी पावर सप्लाई कर रही है टेंशन? यहां टेंशन है 2T और वेलोसिटी है v1, पर यहां दोनों विपरीत यानी ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। टेंशन ऊपर की तरफ है और वेलोसिटी v1 नीचे की तरफ, तो इनके बीच का एंगल हुआ 180 डिग्री, तो यहां आया cos 180 डिग्री। और ये टोटल जो पावर आएगी, जितने भी मासेस आपको दिखाई दें सिस्टम में, उनके ऊपर पावर कैलकुलेट करके सबकी पावर ऐड कर लें, इनका टोटल आएगा 0, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय द थ्रेड्स हैज टू बी 0। तो क्या बना? T इंटू v2 माइनस 2T v1, ये माइनस इसलिए आया कि cos 180 होता है -1, और ये कितना बना? 0। अब इसका मतलब है कि T v2 इज इक्वल टू 2T v1। अब ये T कैंसिल हुआ और वेलोसिटीज में रिलेशन आ गई v2 इक्वल टू 2v1। और अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसे डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशंस की रिलेशन भी निकाल सकते हैं, और वो आ जाएगी a2 इक्वल टू 2a1। तो इनकी एक्सेलरेशंस में, वेलोसिटीज में रिलेशन निकालने का ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसको कहा जाता है मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। तो आई होप यू लर्नड दिस टेक्निक, और इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड भी आपको सिस्टम दिया जाए तो आप ये एक्सेलरेशंस और वेलोसिटीज की रिलेशन को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। So all the best, try some problems using this, and if you have trouble solving any, do let me know. We'll meet again in our next video.